कौन सा प्लेयर था जिसको आर्सेनल ने साइन तो किया बट ही कुड नेवर प्ले फॉर देम, नॉट इवन वंस। एक क्लब ने तो डेडलाइन डे पे गलत प्लेयर ही साइन कर लिया। सो टुडे वी आर डाइविंग इनटू द थ्रिलिंग, सस्पेंसफुल एंड समटाइम्स crazy world of football transfers, where millions of pounds are spent. There's drama, controversies, and the rumors they turn into legends. Hello, everyone, and welcome back to another video on my channel, Sardar Chess. So the transfer season is here, and I thought what better time to make a video on what the transfer market is, how it works, and some weird facts about it. पहले तो ये understand करते हैं कि transfer market है क्या. Just like we get our groceries from the grocery market, same ways football clubs get their players from the transfer market. So basically, world football को govern करती है FIFA, और सब countries की अपनी खुद की governing bodies होती हैं, which are affiliated to FIFA, like the English FA for England and the All India Football Federation for India. Now, all these football associations, they have an agreement between them wherein साल में 2 बार एक ट्रांसफर विंडो मिलती है जिसमें क्लब्स कैन गो एंड बाय प्लेयर्स और सेल द प्लेयर्स दैट दे डू नॉट वांट एट द क्लब। एक ट्रांसफर विंडो होती है विंटर में, दैट इज कॉल्ड द जनवरी ट्रांसफर विंडो, व्हिच इज द करंट transfer window that is going on, और एक होती है summer transfer window which opens in July and goes up till 31st of August. Now during this window, players can either be bought or sold, or they can get players in the club on loan or send a player out on loan. Now loan का मतलब ये होता है कि you do not have to pay any transfer fee to get that player on loan to your club, but उसके जो wages हैं that has to be borne by the club. Now how do these transfers actually happen? Usually it starts with a conversation, या तो between the player and the club or between the player and his agent. अपनी अपनी कैपेसिटी में एक ट्रांसफर में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे द प्लेयर हिमसेल्फ, हिज एजेंट, द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ द क्लब, द ओनर्स, द स्काउट्स एंड द रिक्रूटमेंट स्टाफ ऑफ द बाइंग और द सेलिंग क्लब। एक ट्रांसफर के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है अग्रीमेंट। जो 2 क्लब्स एक ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है ऑन द प्लेयर एंड द ट्रांसफर फी इन्वॉल्व। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, तो if club A wants to buy a player from club B for say 10 million pounds, but club B they want to sell him for 15 million pounds, तो दोनों क्लब्स के बीच में एक अग्रीमेंट होगा on the fees that they both agree on, and then this money can be paid either upfront directly या फिर इंस्टॉलमेंट्स में, या फिर इसको कितना भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं दोनों क्लब्स बाय एडिंग ऑन बोनसेस, एड ऑन, सेल ऑन क्लॉज एंड ऑल ऑफ दैट। अब आते हैं प्लेयर एंड उसके एजेंट की नेगोशिएशंस पे। अब क्लब्स ने तो एक अग्रीमेंट कर लिया, लेकिन प्लेयर भी तो अपनी पर्सनल टर्म्स अग्री करवाएगा, जैसे कि उसके वेजेस, स्क्वाड में उसका रोल, उसके कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन एंड सम अदर स्पेशल पर्क्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, आर्सेनल से जब जेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग ने आंद्रे आर्शाविन को साइन किया, तो आर्शाविन की एक स्पेशल पर्सनल टर्म थी दैट ही वांट्स टू गेट पार्टली पेड इन कार्स। यस, यू हर्ड दैट राइट, कि उसको अपने वेजेस का एक पार्ट गाड़ियों में चाहिए था। एक और प्लेयर का एग्जांपल दूं तो ही वांटेड बिजनेस क्लास ट्रैवल फॉर हिज फैमिली, and then there was a signing where the player wanted a job for his wife included in the personal terms. Crazy, isn't it? जब agreement हो जाए, personal terms agree हो जाए, तो then there is just one last step left, that is the medical and the paperwork. ये एक बहुत ही simple step है, but sometimes it can be make or break for the deal. अगर मेडिकल में प्लेयर फेल हो जाता है, द डील इज ऑफ एंड द प्लेयर स्टिल रिमेन्स एट द क्लब ही वाज until or unless there is another deal that goes through and वहां पे मेडिकल पास हो जाता है। ऑल्सो अगर पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ या फिर टाइम पे पेपर वर्क सबमिट ना हुआ, तब भी द डील इज ऑफ। इसके एग्जाम्पल में एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर डेविड de Gea was about to sign for Real Madrid, but on deadline day उसका पेपर वर्क का फैक्स ही नहीं पहुंचा मैड्रिड तक। अब सोचो, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैक्स मशीन, डेहिया के सारे सपने टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड वेंट फॉर अ टॉस, एंड वो अगले 5-6 साल तक यूनाइटेड का ही कीपर रहा। उसको फिर वापस चांस भी नहीं मिला टू गेट ट्रांसफर टू रियल मैड्रिड। सैड, but shit like this happens. Now let's look at the roles of the scouts and the agents in modern day football transfers. Agents basically in deals के brokers होते हैं and they make millions on these transfers. Also इनके हाथ में बहुत कुछ होता है,
because the players trust them with their careers and इन्हीं पे depend करता है कि whether a transfer would be completed or not. In some cases तो प्लेयर को ये तक नहीं पता होता कि कौन से क्लब के लिए मुझे ऑफर किया गया है। अब बहुत ही प्रोमिनेंट फुटबॉल एजेंट्स लाइक होर्हे मेंडेस, मीनो रियोला, इनके बारे में तो हम सबको पता ही है। ऐसे एजेंट्स प्लेयर्स को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करते, बट वो पूरी की पूरी ट्रांसफर मार्केट को फुल ऑन इन्फ्लुएंस करते हैं एंड इन सम केसेस दे डू मैनिपुलेट द ट्रांसफर मार्केट एज वेल। ये जो मैंने दो नाम लिए ऑफ होर्हे मेंडेस एंड मीनो रियोला, these two guys combined were the agents for players like Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Diego Costa, Paul Pogba, and a lot more high profile footballers. So imagine the amount of hold that these guys have in the transfer deals. एक एजेंट ने तो सिर्फ दो क्लब्स को एक मीटिंग कराने के लिए ओवर अ पोटेंशियल ट्रांसफर मूव 10 मिलियन यूरोज ले लिए थे। अब आते हैं हम स्काउट्स पे। स्काउट्स आर राइट एट द हार्ट ऑफ द ट्रांसफर सिस्टम। ये वो लोग हैं जो सीजन ऑन सीजन प्लेयर्स को ट्रैक करते हैं, उनकी ग्रोथ पे नजर रखते हैं, उनके पोटेंशियल को देखते हैं एंड देन दे फाइंड आउट जेम्स लाइक जूड बेलिंगम, मोइसेस काइसेडो, जस्ट टू नेम अ फ्यू। नाउ यू बेसिकली नो कि एक ट्रांसफर मार्केट फंक्शन कैसे करती है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। नाउ द ट्रांसफर मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट द बिग मनी मूव्स एंड द एक्साइटमेंट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड विद इट एज वेल। जैसे पीएसजी स्पेंट अ कंबाइंड ऑफ 400 मिलियन पाउंड्स ऑन टू प्लेयर्स, दैट इज एम्बापे एंड नेमार जूनियर, बट उनपे फिर भी एफएफपी की कोई पेनल्टी नहीं लगी। ऐसा कैसे? एफएफपी, दैट इज फाइनेंशियल फेयर प्ले, इज बेसिकली अ रूल, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, कि एक क्लब अपनी एक साल की बैलेंस शीट में सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस दिखा सकता है। अगर लॉस उससे ज्यादा हुआ तो उस क्लब पे एक ट्रांसफर बैन भी लग सकता है या फिर फाइन्स भी इम्पोज हो सकते हैं। अब जिन क्लब्स के ओनर रिच ही रिच हैं, वो तो सबको खरीद लेंगे ना, तो उन्हीं पे कंट्रोल रखने के लिए एफएफपी कम्स है। बट दीज क्लब्स एंड देयर ओनर्स ये इतने स्मार्ट हैं कि उनको एफएफपी को बाईपास करने के भी लूप होल्स मिल गए हैं। इन टेक्निक्स में आ जाती हैं चीजें लाइक क्रिएटिव अकाउंटिंग, देन इन्फ्लेटेड स्पॉन्सरशिप्स। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दीज बिग टेक्निकल टर्म्स। इन्फ्लेटेड स्पॉन्सरशिप्स का मतलब बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लब को अपने टी शर्ट स्पॉन्सर से 10 मिलियन पाउंड्स की स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो क्या करेगा, अपनी बैलेंस शीट्स में इस 10 मिलियन को 25 मिलियन पाउंड्स करके दिखाएगा। जो बाकी का 15 मिलियन पाउंड है वो ओनर खुद ही क्लब में डाल देगा। इससे क्या होगा, उनका लॉस कम दिखेगा and the balance sheet will be balanced. So ऐसी बहुत सारी shady deals और murky transactions भी होती हैं ट्रांसफर मार्केट में, जो ज्यादा लोगों को पता नहीं चलती। अब बात कर लेते हैं कुछ weird और कुछ fun transfer stories की। Now the first weird story takes us back to 1996 when Graham Souness was the manager of Southampton, and Southampton on deadline day signed a striker named Ali Dia. But as it turned out, एली डिया स्ट्राइकर तो था ही नहीं, बट वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी नहीं था। ही कंप्लीटली फेक्ड इट। और जो स्टोरी बाहर आई वो ये थी कि ग्रेम सूनस को एक कॉल आया एंड द पर्सन ऑन द कॉल क्लेम टू बी जॉर्ज वेयर, who was a Liberian international footballer and a very celebrated one. उसने सूनस को बोला कि Ali Dia is a great striker. He's played 12 to 13 times for the international team. You should definitely consider him. और मुझे नहीं पता, but without any due diligence done, Southampton actually signed him. एक और crazy story सुनाता हूँ. In 2011, a Brazilian club traded their player for 15 kgs of sausages. Yes, let that sink in. 15 kg सॉसेज के लिए एक प्लेयर ही ट्रांसफर हो गया। ये जो स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ ये 2011 में ब्राजीलियन लीग में हुई थी, जहां पे एक क्लब कॉल्ड सांता क्रूज आरएस sold one of their players to another club called Sport Sao Paulo in exchange for 15 kgs of sausages. लेकिन ये क्यों हुआ? बेसिकली सांता क्रूज आरएस की फाइनेंशियल सिचुएशन उस टाइम इतनी खराब थी कि दे couldn't even afford to feed their players. Now can you believe that? ये सब भी हो रहा है ट्रांसफर मार्केट में। There you go everyone. That is the good, the bad, the ugly of the modern football transfer market. Now you know कि ट्रांसफर मार्केट्स कैसे फंक्शन करती हैं, who all are involved in it, and also the weirdness that goes on. If you have any questions about it, or if you think I have missed something, do let me know in the comments below. Also, if you enjoyed the video and learned something from it, do not forget to like, share, comment, and subscribe to the channel. Also, follow me on Instagram. The link is in the description. I'll see you in the next video. Until then, keep the blue flag flying high.